आप सभी को नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर हरि कृष्ण गिरी। आज हम सब लोग ध्वजांक विधि से भाग ज्ञात करना सीखेंगे। ध्वजांक 5 से बड़ा भाजक 2 अंकों का भाज्य 6 अंकों की संख्या हल दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। इसे हम बिनकुलम का प्रयोग करके कर सकते हैं। प्रश्न है 879653 डिवाइडेड बाई 78 को ध्वजांक विधि द्वारा भागफल दशमलव के 2 अंकों तक भाग करें। हल देखें आप इसे हम ये 879653 यहाँ पर हम इसे थोड़ा दूर डिस्टेंस बनाकर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 78 है तो 7 के ऊपर ये पावर एक डिजिट लग गया है। ये ध्वजांक है, 8 ध्वजांक है और 7 उसका बेस हो गया तो 7 पावर 8 हो गया। यहाँ पर ये एक खड़ी रेखा खींच दिया। अब यहाँ पर चूंकि एक डिजिट का है यहाँ पर, इसलिए एक अंक पहले हम ये खड़ी रेखा, ये विभाजक रेखा यहाँ पर मैंने खींच दिया और एक लाइन नीचे खींच करके, एक लाइन छोड़ करके ये नीचे मैंने ये जो है पड़ी रेखा खींच दिया और इस बीच के अंदर में ये मेरा भागफल होगा। इसके अंदर शेषफल होता है, जबकि हमको दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है। तो ये जो रेखा ये जो डिवाइड हो रही है, डिवाइड कर रही है, यह इसके बाद का जो नंबर होगा वो डेसिमल में होगा, ऐसा मानेंगे। आगे अब इसकी विधि देखें। सर्वप्रथम देखिए विधि तो लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ करके भी समझ सकते हैं, मैं फिर भी समझा रहा हूँ। अब हम सबसे पहले 8 में 7 का जब भाग करेंगे, देखिए 8 डिवाइडेड 7 लिखा है तो भागफल 1 होगा, शेषफल 1 होगा। तो ये जो भागफल है यहाँ पर लिखेंगे और शेषफल 8 और 7 के बीच में यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अर्थात ये अब हम 17 पढ़ेंगे तो 17 माइनस यहाँ पर 1 में 8 से इसके ध्वजांक से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, अर्थात 9 आएगा। यह मेरा जो है संशोधित भाजक है, संशोधित भाजक है। अब इसे हम यहाँ पर संशोधित भाज्य है। अब 9 में हम 7 का फिर भाग करेंगे तो 9 में 7 का जब भाग करेंगे तो देखिए भागफल 1 टाइम्स और शेषफल 2, यहाँ 1 लिखा फिर 2। और ध्यान में रखें ये सब शेष है भाग करने पर, यहाँ पर जितने टाइम्स जा रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर शेषफल 2 हुआ। अब ये 29 हुआ। अब 29 में से हम यहाँ पर इसके ध्वजांक से इस जो हमारा जो जितनी टाइम्स आया है इसे ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अब इसमें हम 21 में 7 का जब भाग करेंगे तो देखिए भागफल 2 आएगा और शेषफल 7 आ जाएगा। शेषफल तो भागफल 2 हो गया, शेषफल 7 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो ये अब 76 में अब में से माइनस करेंगे 2 इंटू 8। देखिए 76 माइनस 2 इंटू 8, यही मेरा संभावित भाज्य होगा। तो यहाँ पर माइनस करने पर 60 आया। अब 60 में हम 7 का जब भाग करेंगे तो भागफल 7 और शेषफल 11। यहाँ पर देखिए 7 आया और 11 यहाँ लिख दिया। तो ये 115। अब 115 में से हम 7 इंटू 8 ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये देखिए ये मल्टीप्लाई करके घटाए हैं तो 59 आ गया है। तो अब घटाने पर जो संख्या आती है वही हमारा शुद्ध भाज्य है और उसी में हम जो है भाग करेंगे 7 से। तो हम 7 से भाग करते चलेंगे और जो ध्वजांक है, ध्वजांक से वो जितने टाइम्स भाग जाता है उसमें से हम
मल्टीप्लाई करके उसको सबट्रैक्ट करते चलेंगे, यही प्रक्रिया करते रहते हैं बार बार। यहाँ देखिए 59 में 7 का जब हम भाग करेंगे तो भागफल 7 हुआ, शेषफल 10 हुआ, तो यहाँ 7 आया और 10 यहाँ लिख दिया, ये 103 हो गया। और माइनस अब यहाँ से देखिए 7 से 8 से फिर मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर 77 इंटू 8 56। अब यहाँ पर जब हम सबट्रैक्ट करेंगे 47, अब 47 में हम चूँकि हमारी प्रक्रिया अगर हम वैसे करते तो हमारा अब यहाँ प्रक्रिया पूर्ण हो जाती, यहाँ पर शेषफल जो हो हिसाब कर जोड़ करके लिख देते। चूँकि हमको दशमलव में निकालना है इसलिए प्रक्रिया अभी चलती रहेगी। तो 47 डिवाइडेड बाई 7, अब 47 में हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भागफल 6 और शेषफल 5, और यहाँ तो 6 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया। यह देखिए 50, अब 50 में से हम जो है 6 में 8 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम घटाएंगे तो आएगा 2। तो ये 2 में हम जो है हम 8 का भाग करेंगे तो भागफल मेरा यहाँ पर देखिए 0 आया, और शेषफल फिर आ गया 2, यहाँ लिख दिया, शेषफल को लिख दिया। इसी तरह से आगे और भी अगर करना रहे तो आगे 0 बना के कर सकते हैं, लेकिन हमको दशमलव के 2 अंक तक निकालना है। यहाँ ये पॉइंट, ये जो खड़ी रेखा है ये विभाजक रेखा कहलाती है, इसको हम पॉइंट मानेंगे, और 0.60 2 अंक तक आ गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11277.60। आंसर हो गया। धन्यवाद।